Hello guys, myself Arpit Mishra and today I am going to cover another topic of aerodynamics, that is module 8. So the topic for my today video presentation is effect of weight on level flight. So before proceeding towards our topic, I must recap our previous two lectures where we have discussed about level flight condition, in which I have mentioned that all four forces which are acting on the aircraft that must be in equilibrium. I mean to say कि lift must be balanced by weight and thrust must be balanced by drag. After that we have seen a pitching moment concept where we have found कि lift weight is producing one couple whereas thrust and drag are producing one couple. Both the couple are arranged in such a way such that if one is producing nose up, then another one should produce nose down pitching moment. Now apart from this, we have seen the tail plane concept also, where we have seen कि अगर lift weight और thrust drag couple are not in a balanced condition, then tail plane must come into picture to maintain the aircraft in a level flight condition. So अब ये सब हमारा प्रीवियस टॉपिक में था. नाउ अब हम बात करते हैं कि वेट का लेवल फ्लाइट पर इफेक्ट कैसे पड़ेगा. सो इस टॉपिक को प्रोसीड करने से पहले मैं एक चीज़ और बात बताता हूँ कि मान लीजिए एक हैवी एयरक्राफ्ट है, तो हैवी एयरक्राफ्ट मतलब वेट ज़्यादा है तो आपको लिफ्ट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा. लिफ्ट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा मतलब अब मुझे थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी. थ्रस्ट रिक्वायरमेंट बढ़ गई मतलब फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ गया. तो यहाँ पे आपने देखा वेट बढ़ने से क्या क्या चीज़ हुई, मतलब लिफ्ट ऑफ एयरक्राफ्ट को लिफ्ट ग्राउंड से लिफ्ट करने के लिए, हैवी एयरक्राफ्ट को ग्राउंड से लिफ्ट करने के लिए अभी ज़्यादा थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो एयर स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी. अब अगर कोई एक लाइट एयरक्राफ्ट है मतलब वेट कम है, तो लिफ्ट का रिक्वायरमेंट, लिफ्ट भी आपको कम ज़रूरत पड़ेगी और थ्रस्ट भी कम ज़रूरत पड़ेगा. तो यही सारे कंसेप्ट अब हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे. तो पहला पॉइंट बोलता है इन लेवल फ्लाइट सिंस द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट इज बैलेंस्ड बाय द लिफ्ट इट फॉलोज दैट एनी वेट चेंज विल रिक्वायर अ करस्पॉन्डिंग चेंज इन लिफ्ट. अगर आपका वेट थोड़ा भी चेंज होता है तो लिफ्ट में भी आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि आपका एयरक्राफ्ट मेंटेन करके रखे लेवल फ्लाइट को. Then, for an aircraft flying level at a given angle of attack, for example, the best L by D ratio about 4 degree at VIMD airspeed, then if the weight is decreased by fuel usage, the lift must be decreased to balance the new weight. अब यहाँ पे VIMD क्या है? VIMD indicated minimum drag speed. ये वो स्पीड है जहाँ पे मतलब अगर देखा जाए तो आपको बेस्ट लिफ्ट मिलती है विद लीस्ट अमाउंट ऑफ ड्रैग. अगर आप इससे बियॉन्ड जाते हैं तो आपको ड्रैग भी ज़्यादा देखने को मिलेगा और लिफ्ट में थोड़ा थोड़ा रिडक्शन देखने को मिल सकता है. ठीक है, मतलब VIMD एक ऐसी एयर स्पीड है जहाँ पे आपको बेस्ट अमाउंट ऑफ लिफ्ट मिल रहा है और लीस्ट अमाउंट ऑफ ड्रैग मिल रहा है. सिमिलरली जैसे ये बेस्ट L by D रेशियो लिखा है तो इसका मतलब भी यही है. जो एंगल ऑफ अटैक आपको दे रखा है 4 डिग्री, ये बेस्ट एंगल ऑफ अटैक है जिस पे आपको बेस्ट अमाउंट ऑफ लिफ्ट यानी कि हाई लिफ्ट मिलती है विद लीस्ट अमाउंट ऑफ ड्रैग. तो हम इसी स्पीड की बात कर रहे हैं. तो अगर आपका वेट डिक्रीज हुआ, वेट कैसे रिड्यूस होगा? आपका फ्यूल कंजम्पशन की वजह से. तो फ्यूल कंजम्पशन की वजह से अगर वेट रिड्यूस हुआ तो लिफ्ट भी आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी या रिड्यूस करनी पड़ेगी उस न्यू वेट के लिए. एग्जाम्पल के तौर पे एक वैल्यू पकड़ते हैं. मान लीजिए वेट है एयरक्राफ्ट का 10 किलो न्यूटन. अभी फ्यूल कंजम्पशन इसी वेट के ऊपर लिफ्ट, मान लीजिए लिफ्ट भी है 10 किलो न्यूटन. अब फ्यूल कंजम्पशन हुआ तो वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट अब हो गया 7 किलो न्यूटन, मतलब 10 से लेकर 7 पे आ गया. तो अभी लिफ्ट भी आपकी जो रिक्वायर्ड होगी वो भी 7 किलो न्यूटन हो जाएगी, मतलब लिफ्ट भी रिड्यूस हो जाएगी. तो आपने देखा वेट के चेंज होने से लिफ्ट में भी चेंजेस देखने को मिले क्योंकि आपको लेवल फ्लाइट मेंटेन करके रखना है. नाउ टू मेंटेन ऑप्टिमम कंडीशन देयरफॉर एट अबाउट 4 डिग्री एंगल ऑफ अटैक. ये वैल्यू आपको याद रखनी है. एंगल ऑफ अटैक जो मैंने बताया, ऑप्टिमम एंगल ऑफ अटैक दैट इज 4 डिग्री. यहाँ पे आपको बेस्ट लिफ्ट मिलती है विद लीस्ट अमाउंट ऑफ ड्रैग. इसके बियॉन्ड यानी कि जो स्पीड इससे बियॉन्ड गई मतलब आपको ड्रैग भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है. जनरली इंड्यूस ड्रैग की मैं बात कर सकता हूँ. और एक और चीज़, मैं VMD जो इंडिकेटेड मिनिमम ड्रैग स्पीड है, मैं इसको वो स्पीड बोल सकता हूँ जहाँ पे इंड्यूस ड्रैग और पैरासाइट ड्रैग एक तरह से इक्वल है. नाउ द स्पीड, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग. द स्पीड विल नीड टू बी रिड्यूस टू बैलेंस द न्यू वेट. जैसा मैंने मेंशन किया, अगर वेट ज़्यादा तो लिफ्ट ज़्यादा, थ्रस्ट ज़्यादा, एयर स्पीड भी ज़्यादा. ठीक है, फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर आपने ऑप्टिमम कंडीशन जो कि है बेस्ट कंडीशन है, बेस्ट L by D रेशो है, तो वहाँ पे अगर अभी आपने देखा वेट कम हो रहा है तो लिफ्ट भी कम हो रही है तो थ्रस्ट रिक्वायरमेंट भी कम होगी. तो यहाँ पे क्या है, स्पीड को भी रिड्यूस करना पड़ेगा आपके न्यू वेट को मैच करने के लिए. क्योंकि मैंने जो वैल्यू का एग्जांपल दिया था उसमें मैंने बताया वेट आपका 7 किलो न्यूटन हो गया है और लिफ्ट भी मैंने 7 किलो न्यूटन कर दी. तो यहाँ पे जो ये स्पीड है, जो वैल्यू है स्पीड की, वो भी कम हो जाएगी.
अब नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, इट फॉलोज दैट then that a heavier aircraft to maintain level flight at the same altitude and optimum angle of attack at about 4-degree angle of attack will require to be flown at higher airspeed to maintain the lift weight balance. जैसे कि हैवी एयरक्राफ्ट है, अब हैवी एयरक्राफ्ट को लेवल फ्लाइट मेंटेन करने के लिए, जबकि सेम एटीट्यूड और सेम एंगल ऑफ अटैक हो, यानी कि ऑप्टिमम एंगल ऑफ अटैक हो, जैसा कि प्रीवियस कंडीशन में हमने देखा, उस केस में हैवी एयरक्राफ्ट को ज़्यादा लिफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा थ्रस्ट की ज़रूरत पड़ेगी टू ओवरकम द ट्रैक। तो लिफ्ट और जो वेट का बैलेंस है, यानी कि लेवल फ्लाइट को मेंटेन करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट भी हाई हो जाएगी हर चीज़ में। तो फ्यूल कंजम्पशन भी देखा जाए तो हाई होगा हैवी एयरक्राफ्ट के केस में। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। नाउ द बेस्ट इक्विवेलेंट एयर स्पीड फॉर एन एयरक्राफ्ट इन फैक्ट वेरीज एट द स्क्वायर रूट ऑफ द वेट। ये पॉइंट हर हाल में आपको याद रखना चाहिए कि इक्विवेलेंट एयर स्पीड जो है वो वेरी करती है स्क्वायर रूट ऑफ वेट के साथ। अभी इसमें अगर कैलकुलेशन पार्ट की बात करें, पहले देख लेते हैं EAS है क्या, इक्विवेलेंट एयर स्पीड क्या है। ये वो जैसे सारी स्पीड के ऊपर बात करते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट एरर का करेक्शन करते हैं तो आपको इंडिकेटेड एयर स्पीड मिलती है। जब आप पोजीशन एरर और इंस्ट्रूमेंट एरर दोनों का करेक्शन करते हैं तो आपको कैलिब्रेटेड एयर स्पीड मिलती है। विद नो एरर आपको इक्विवेलेंट एयर स्पीड मिलती है। जब आप सारी एरर का करेक्शन कर लेते हैं, इवन कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट का भी आप करेक्शन करते हैं, तब आपको इक्विवेलेंट एयर स्पीड मिलती है। अब ये वेरी करती है स्क्वायर रूट ऑफ वेट के साथ, ठीक है। मतलब वेट जो है अगर 4 किलोन्यूटन हुआ तो EAS इस समय आपका 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तो नाउ अब इसका कैलकुलेशन पार्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसे इजी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे अगर वेट रिड्यूस हुआ 10%, 1% से रिड्यूस हुआ, उसे आप हाफ कर देंगे, वो आपकी एयर स्पीड होगी। एग्जाम्पल के तौर पे A weight reduction of 10% necessitates a drop in air speed of 5%। अब इसका उल्टा, अगर वेट इंक्रीज हुआ 10% तो आपका अगेन जो स्पीड है वो भी 5% इंक्रीज हो जाएगी। जस्ट हाफ वेरिएशन दे रहे हैं। जो मैंने पॉइंट मेंशन किया वो यहाँ पे है। मतलब a simple method of estimating changes to the equivalent air speed for changes in weight is to half the percentage change। जैसा ये 10 है तो ये 5 हो गया, तो वेट रिडक्शन अगर आपका 10% है तो आपका ड्रॉप इन एयर स्पीड भी 5% हो जाएगा। अगर वेट इंक्रीमेंट है 10% तो इसका हाफ करके, यानी कि उतना हाफ आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा स्पीड के अंदर भी। अब ये हमारा VMD से मैटर करता है। VMD जैसे आपने पढ़ा मिनिमम ड्रैग स्पीड, उसी वो इक्विवेलेंट एयर स्पीड भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेस्ट स्पीड है, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे ये। नाउ चेंजेस टू द एयरक्राफ्ट वेट विल ऑल्सो अफेक्ट द रेंज। अब जैसे एयरक्राफ्ट का वेट चेंज होता है तो उससे रेंज पे भी इफेक्ट पड़ता है। आपने देखा वेट चेंज होने से लिफ्ट चेंज हुई, लिफ्ट के साथ साथ थ्रस्ट पे भी इफेक्ट पड़ा, थ्रस्ट के साथ साथ फ्यूल कंजम्पशन पे भी इफेक्ट पड़ा और एयर स्पीड पे भी इफेक्ट पड़ा। अब अगर वेट वेरी हुआ तो रेंज ऑफ द एयरक्राफ्ट भी चेंज होगा। तो कैसे, अब ये देख लेते हैं। मैं इस पॉइंट पे हूँ। एज एनी इंक्रीज इन एयरक्राफ्ट वेट will require a change in speed and high thrust level to overcome drag। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर आपका एयरक्राफ्ट का वेट बढ़ा तो ये आपको स्पीड भी बढ़ानी होगी, इस हाई स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी और हाई थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं रेंज भी अफेक्ट हो रहा है। अब इसमें जब थ्रस्ट रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो मतलब क्या है, आपका फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। फ्यूल जो कंज्यूम होगा उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। अब फ्यूल भी तेज़ी से कंज्यूम होने लगेगा। तो आपने देखा यहाँ पे वेट के बदलने से रेंज बदला, रेंज के बदलने से आपका एक तरह से देखा जाए तो आपका थ्रस्ट रिक्वायरमेंट एंड ऑफ कोर्स फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ गया। तो ये किस पे, ये कंडीशन पॉसिबल कब है? ये कंडीशन हम तब पॉसिबल कहेंगे जब आपका ये ट्रू एयर स्पीड टू द ड्रैग रेशो वो मैक्सिमम, मतलब वो स्पीड आप कंसीडर कर रहे हैं जो स्पीड करस्पॉन्डिंग है किसके, मैक्सिमम ट्रू एयर स्पीड टू द ड्रैग रेशो के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट का मीनिंग क्या है, मतलब अभी आप जैसे वेट के हिसाब से थ्रस्ट को, लिफ्ट को सब कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी हिसाब से रेंज पर। रेंज एक्चुअली क्या है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एयरक्राफ्ट, दैट इज योर रेंज। तो इसमें वेरिएशन के साथ मतलब क्या कहना चाह रहा है, इस पॉइंट के अंदर क्या बोलना चाह रहा है वो, कि आप जैसे थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट हाई हुई तो फ्यूल भी कंजम्पशन हाई हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो रेंज है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो आपने देखा, अब हम रिलेट करते हैं, जैसे भी वेट बढ़ा तो लिफ्ट बढ़ी, थ्रस्ट बढ़ा, एयर स्पीड भी बढ़ी, आपका फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ गया। फ्यूल कंजम्पशन बढ़ने से आपका रेंज जो है, जो डिजायर्ड रेंज है वो अभी रिड्यूस हो गई, रेंज रिड्यूस हुई। कंडीशन क्या थी,
अगर आप एक पर्टिकुलर स्पीड है, ये स्पीड कौन सी होगी, इक्विवेलेंट एयर स्पीड, ये पर्टिकुलर स्पीड है जो किसके करस्पॉन्डिंग है, मैक्सिमम ट्रू एयर स्पीड टू द ड्रैग रेशियो की। मतलब ये वो स्पीड होगी जहां पे आपका देखा जाए रेंज जो है आपको बेस्ट मिल सकती है। मतलब बेस्ट रेंज लेने के लिए आपको एक पर्टिकुलर ई एस बाई ड्रैग रेशियो का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे बता रहा है रेंज रिड्यूस हो जाएगी, कंडीशन क्या है, अगर वो उस स्पीड पे उड़ रहा है जो कि मैक्सिमम ट्रू एयर स्पीड बाई ड्रैग रेशियो है। So guys, this much from my side in this topic, and hope you guys will have a little bit idea related to this topic. Even though if you are facing any kind of difficulty or any kind of doubt, you can post in the comment section. Thank you. I'll be back with another video.